राजस्थान के रजत बूंदे नामक पाठ में लेखक अनुपम मिश्र द्वारा मरुभूमि की रेतीली भूमि में पानी के स्रोत कुएं का वर्णन किया गया है। कुएं राजस्थान के जल समस्या का समाधान मात्र नहीं है, बल्कि यह जमीन की अतल गहराइयों में जीवन की पहचान भी कराती है। कुएं बनाना एक विशिष्ट कला है। कुएं बनाने वालों को चेलवांजी या चेजारो कहते हैं तथा कुएं की खुदाई व चिनाई का कार्य चेजा कहलाता है। चेलवांजी कुएं की खुदाई व चिनाई करने वाले प्रशिक्षित लोग होते हैं। कुएं का व्यास कम होने के कारण वह बसोली से खुदाई करते हैं। जहाँ खड़िया पट्टी होती है वहीं कुएं का निर्माण होता है। मरुभूमि के भीतर खड़िया की पट्टी को खोजने में भी पीढ़ियों का अनुभव काम आता है। जिस स्थान पर वर्षा का पानी एकदम ना बैठे, उस स्थान पर खड़िया पट्टी पाई जाती है। रेत की सतह से 10-15 हाथ से 50-60 हाथ नीचे खड़िया पत्थर की पट्टी चलती है। इस पट्टी से मिट्टी के परिवर्तन का पता चलता है। कुएं कुएं का स्त्रीलिंग रूप है। ये कुएं से केवल व्यास में ही छोटी होती है, परंतु गहराई में लगभग समान होती है। कुओं का पानी प्राय खारा होता है, इसलिए पीने के पानी के लिए कुइयां बनाई जाती है। खड़िया पट्टी वर्षा के पानी व गहरे खारे भूजल को मिलने से रोकती है, अतः बरसात का पानी रेत में नमी की तरह फैल जाता है। रेत के कण अलग अलग होते हैं, वे चिपकते नहीं। मिट्टी में चिपकी नमी गर्मी से वाष्प बन जाती है और दरारें पड़ जाती है, परंतु रेत के कण बिखरे रहते हैं, वे एक दूसरे से चिपकते नहीं। इस कारण मरुभूमि में धरती पर दरारें नहीं पड़ती। वर्षा का भीतर समाया जल अंदर ही रहता है। यह नमी बूंद बूंद करके कुएं में जमा हो जाती है। खुदाई के दौरान कुएं के अंदर की भयंकर गर्मी को कम करने के लिए बाहर खड़े लोग बीच बीच में मुट्ठी भर रेत बहुत जोर से नीचे फेंकते हैं। इससे ताजी हवा अंदर आती है और गहराई में जमा दम घोटू गर्म हवा बाहर निकलती है। चेलवांजी सिर पर कान से पीतल या अन्य किसी धातु का बर्तन टोप की तरह पहन लेते हैं, ताकि मलबे आदि को बाल्टी के जरिए बाहर निकालने पर कंकड़ पत्थर आदि की चोट से बचा जा सके। किसी स्थान पर जब ईंट की चिनाई से मिट्टी नहीं रुकती, तब कुएं को रस्से से बांधा जाता है। ऐसे स्थानों पर कुएं खोदने के साथ साथ खीप नामक घास का ढेर लगाया जाता है। खुदाई शुरू होते ही 3 अंगुल मोटा रस्सा बनाया जाता है। एक दिन में करीब 10 हाथ की गहरी खुदाई होती है। इसकी तल पर दीवार के साथ सटाकर रस्से का एक के ऊपर एक गोला बिछाया जाता है और रस्से का आखिरी छोर ऊपर रहता है। अगले दिन फिर कुछ हाथ मिट्टी खोदी जाती है और रस्से की पहले दिन की जमाई गई कुंडली दूसरे दिन खोदी गई जगह में सरका दी जाती है। बीच बीच में जरूरत होने पर चिनाई भी की जाती है। कुछ स्थानों पर पत्थर और खींप नहीं मिलते, वहां पर भीतर की चिनाई लकड़ी के लंबे लट्ठों से की जाती है। लट्ठे अरणी, बंड, बाबल या कुम्बट के पेड़ों की मोटी टहनियों से बनाए जाते हैं। इस काम के लिए सबसे अच्छी लकड़ी अरणी की होती है, लेकिन इन पेड़ों की लकड़ी ना मिले तो आंख तक से भी काम चलाते हैं। इन पेड़ों के लट्ठे नीचे से ऊपर की ओर एक दूसरे में फंसाकर सीधे खड़े किए जाते हैं। फिर इन्हें खींप की रस्सी से बांधा जाता है। यह बंधाई कुंडली का आकार लेती है, इसलिए इसे सांपणी कहते हैं। खड़िया पत्थर की पट्टी आते ही काम रुक जाता है और इस क्षण नीचे धार लग जाती है। चेजारो ऊपर आ जाते हैं और कुएं बनाने का काम पूरा हो जाता है। कुएं की सफलता अर्थात निर्माण कार्य पूरा होने पर उत्सव मनाया जाता है। पहले काम पूरा होने पर विशेष भोज आदि भी होता था। ठेकेदारों को विभिन्न भेंट, वर्ष भर के तीज त्योहारों पर भेंट, फसल में हिस्सा आदि दिया जाता था, परंतु अब तो सिर्फ मजदूरी दे दी जाती है। जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मण व मेघवाल गृहस्थी स्वयं कुइयां खोदते थे। राजस्थान में पानी को 3 रूपों में बांटा है: पालर पानी, पाताल पानी और रेजानी पानी। पालर पानी, यह पानी सीधे बरसात से मिलता है। यह धरातल पर बहता है और इसे नदी, तालाब आदि में रोका जाता है। इस पानी का वाष्पीकरण जल्दी होता है। काफी पानी जमीन के अंदर चला जाता है। पाताल पानी, जो पानी भूमि में जाकर भूजल में मिल जाता है, उसे पाताल पानी कहते हैं। इसे कुओं, पंपों, ट्यूबवेलों आदि के द्वारा निकाला जाता है। रेजानी पानी,
यह पानी धरातल से नीचे उतरता है परंतु पाताल में नहीं। यह पाताल पानी और पालर पानी के बीच का पानी है। यहाँ वर्षा की मात्रा नापने में इंच या सेंटीमीटर नहीं बल्कि रेजा शब्द का उपयोग होता है। रेज का माप धरातल में समाई वर्षा को नापता है। रेजानी पानी खड़िया पट्टी के कारण पाताली पानी से अलग बना रहता है तथा इसे कुइयों के माध्यम से इकट्ठा किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि मरुभूमि में वर्षा का पानी 6 अंगुल रेत के भीतर समा जाए तो उस दिन की वर्षा को 5 अंगुल रेजा कहेंगे। कुएं का मुंह छोटा रखा जाता है। इसके 3 कारण हैं। पहला, रेत में जमा पानी से बूंदें धीरे धीरे रिसती है। मुंह बड़ा होने पर कम पानी अधिक फैल जाएगा अतः उसे निकालने में कठिनाई होगी। छोटे व्यास की कुई में पानी 2-4 हाथ की ऊंचाई ले लेता है। पानी निकालने के लिए छोटी चड़स का उपयोग किया जाता है जो कि मोटे कपड़े या चमड़े का बना होता है। दूसरे, छोटे मुंह को ढकना भी सरल होता है। और तीसरे, बड़े मुंह से पानी के भाप बनकर उड़ने की संभावना अधिक होती है। अब तो कुइयों के ढक्कनों पर ताले भी लगने लगे हैं। खड़िया पट्टी के कई स्थानों पर अलग अलग नाम हैं। कहीं ये चारोली है तो कहीं धादड़ो, धड़धड़ो, कहीं पर बिट्टूरो बल्लियों के नाम से भी जानी जाती है तो कहीं इस पट्टी का नाम केवल खड़ी भी है। गोधूली के समय प्राय पूरा गांव कुइयों पर आता है और उस समय मेला सा लगता है। गहरी कुई से पानी खींचने के लिए उसके ऊपर घिरनी या चक्री लगाई जाती है। ये गरेड़ी, चरखी या फरेड़ी भी कहलाती है। ओड़ाक और चरखी के बिना गहरी व सकरी कुई से पानी निकालना कठिन काम होता है। ओड़ाक और चरखी चरसी को यहाँ वहाँ टकराए बिना सीधे ऊपर तक लाती है। इससे वजन खींचने में भी सुविधा रहती है। सार्वजनिक जमीन पर बरसने वाला पानी ही बाद में वर्ष भर नमी की तरह सुरक्षित रहता है। इसी नमी से साल भर कुइयों में पानी भरता है। नमी की मात्रा वहां हो चुकी वर्षा से निश्चित हो जाती है। कुई का निर्माण ग्राम समाज की सार्वजनिक जमीन पर होता है परंतु उसे बनाने और उससे पानी लेने का हक उसका अपना हक होता है। बहुत ज़रूरत पड़ने पर ही समाज नई कुई के लिए अपनी स्वीकृति देता है क्योंकि नई कुई का अर्थ होगा पहले से तय नमी का बंटवारा। और यदि यह अंकुश ना हो तो लोग घर घर कई कई कुई बना लेंगे और सबको पानी नहीं मिल सकेगा। इस प्रकार यह पाठ हमें पानी के समुचित प्रयोग को तो सिखाता ही है, साथ ही अगर हम वर्षा के बूंद बूंद पानी का भी उचित संग्रहण व इस्तेमाल कर सकें तो पानी की समस्या का। राजस्थान के रजत